पास्ट परफेक्ट कल हो चुका था। पास्ट परफेक्ट के बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो पास्ट का अंतिम काल है। पास्ट का नंबर 4 यही होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका प्रयोग कब किया जाता है? भूतकाल में समय के साथ कार्य जारी था तो इस काल का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे इस काल का प्रयोग? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कब करना है कि भूतकाल में एक समय के साथ कार्य क्या था? जारी था, यानी समय भी था और काम क्या था? जारी भी था। वो कौन से काल में आएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट का अंतिम काल यही है। सबसे पहले हमने पास्ट सिंपल पढ़ा, फिर पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा जिसमें काम जारी रहता था भूतकाल में, फिर पास्ट परफेक्ट पढ़ा जहाँ काम क्या हो गया था? समाप्त हुआ भूतकाल में। और अब अंतिम 4 नंबर हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब भूतकाल में समय के साथ कार्य जारी था तो इस काल का प्रयोग करेंगे। पहचान देखें कि क्या पहचान हो सकती है हिंदी वाक्य में? रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। ये कंटिन्यूअस में भी आया था पास्ट के, बस इसमें अंतर क्या है? इसमें समय नहीं था। कंटिन्यूअस में क्या नहीं था? समय नहीं था। जारी तो था लेकिन क्या नहीं था? समय नहीं था। लेकिन इसमें अंतर, जारी तो है लेकिन साथ में क्या दिया हुआ है? समय दिया सॉरी समय दिया हुआ है। तो रहा था, रही थी, रहे थे आए तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। अब लगाना क्या है उसके बारे में बात करें तो हम कहेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस जारी है। तो हमेशा प्रत्येक जारी में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया था? ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर के साथ टाइम। यानी सिंपल में हमने सबसे पहले क्या लगाया था? पास्ट के वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई थी? पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी। पास्ट का कंटिन्यूअस वाज जब हमने क्या लगाया? वाज। पास्ट परफेक्ट कल आया था उसमें क्या लगाया? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नंबर 4 आज कर रहे हैं। इनको याद रखना चाहिए कि ये पास्ट सिंपल में ये आता है, परफेक्ट में ये आता है, कंटिन्यूअस में आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये आता है, प्रेजेंट में क्या आता है। ये अगर स्ट्रक्चर आपको याद रहती है तो आप वाक्य आराम से क्या कर सकते हो? बना सकते हो। सिंस फॉर के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया। जो निश्चित समय है उसके साथ सिंस का, अनिश्चित समय है वहाँ किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हमने किया था सिंस फॉर का, तो उसके बारे में मैंने लिखवाया था कि इसमें सिंस में ये आता है, फॉर में ये आता है, तो वो वापस लिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो पढ़ सकते हैं आप। तो अपने को याद ही रखना है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। वाक्य किस तरह का आएगा? जैसे वह सुबह से किताब लिख रहा था। वाक्य क्या है? वह सुबह से किताब लिख रहा था। तो ये रहा था से बहुत ज़्यादा पता लग रहा है अपने को, यही रहा है आता ना तो वो क्या हो जाता?
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता। इस रहा था से पता लग गया अपने को पास्ट है, कंटिन्यूस है, और सुबह से पता लग गया समय के साथ वाक्य क्या है, जारी था भूतकाल के अंदर। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। वह के लिए हमने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। लगाना क्या है, हेड के साथ क्या जोड़ना है, बीन जोड़ना है, हेड बीन हो जाएगा। लिखना क्रिया है, राइट है, राइट के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग बन गया। क्या लिख रहा है, एक किताब, तो एक क्या आ गया, बुक आ गया। सुबह से लिख रहा है, सुबह, दोपहर, शाम निश्चित होती है, सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर क्या लगा देंगे, मॉर्निंग लगा देंगे। ही हैड बीन राइटिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से किताब क्या कर रहा है, लिख रहा है। मोहन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। पहचान आप कर लो कि वाक्य में पहचान कैसे करनी है। बाकी वाक्य हम आसानी से बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। रहा था आ गया, पास्ट में चला गया। रहा था मतलब जारी है, 2 घंटा समय आ गया, तब इसको ऐसे पहचानना है। रहा था मतलब क्या है, जारी था भूतकाल में। 2 घंटे से मतलब समय के साथ काम क्या है, जारी है। तब जाओगे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में। मोहन अपना सब्जेक्ट हो गया। मोहन लगाना क्या है, हेड के साथ क्या जोड़ देना है, बीन जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा, हेड बीन। खेलना क्रिया है, खेलना हो गया प्ले। कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तो प्लेइंग हो गया। क्रिकेट खेल रहा है, CRICKET क्रिकेट हो गया, क्रिकेट हो गया। 2 घंटे निश्चित है तो अनिश्चित है। 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, 2 दिन कोई भी हो सकते हैं, 2 साल कोई भी हो सकते हैं। फॉर में आता है अनिश्चित में। फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। इस तरह आप नियम अगर आपको पता है, 2001 से जयपुर में रह रहे थे। देखो रहे थे आ गया, पहचान हो गई इसकी। समय है क्या, समय है से के साथ 2001 आ रहा है, टाइम हो गया। तुमको आप क्या बोलते हो, तुमको बोलते हैं यू। लगाना सब में सब्जेक्ट कोई भी हो, किसका प्रयोग करना है, हैड बीन का। चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे आई हो, चाहे यू हो। यहाँ पर 2 नहीं है, एक ही नियम है हैड बीन लगाने का। तो यू हैड बीन रहने को बोलते हैं लिव। लिव के साथ आईएनजी जोड़ दो, क्या बन जाएगा, लिविंग। कहाँ रह रहे हो, जयपुर में, तो लिविंग जयपुर। इन लगा देंगे मैं के लिए, लिविंग इन जयपुर। समय निश्चित है क्या, 2001 निश्चित है, सिंस 2001 निश्चित समय है, इसलिए सिंस का प्रयोग कर दिया। इस प्रकार हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी कर चुके हैं, जहाँ पर हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया। तो चारों प्रकार के हो गए, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको इनके नियमों को, स्ट्रक्चर को याद रखना है, फिर आप वाक्य आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।